नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मैं हूं सरफराज सिद्दीकी। आज हम आपको लिए चलते हैं बिहार के मधुबनी जिले के भौआरा, जहां 3 मई को एक ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण विरोध सभा का आयोजन हुआ। विषय था वक्फ एक्ट 2025। इमारत शरिया की अपील पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। मुसलमान, हिंदू और देश के तमाम समुदायों के लोग हाथों में प्लेकार्ड लिए संविधान और वक्फ की हिफाजत के लिए एक आवाज बनकर मैदान में उतरे। करीब 1.5 लाख लोगों की मौजूदगी ने हवाई अड्डा मैदान को इंसानी सैलाब में बदल दिया। लोग मधुबनी के हर प्रखंड से आए थे, काफिलों में, जुलूसों में और जोश में। इस जनसभा की अध्यक्षता की मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दा, अमीर शरीयत ने। वक्फ कोई सरकारी स्कीम नहीं है, यह इस्लामी परंपरा है, इंसानियत की सेवा का एक जरिया। वक्फ ने शिक्षा दी, स्वास्थ्य दिया, पानी दिया, रोटियां दी और सराहें दी। उन्होंने साफ कहा, वक्फ एक्ट 2025 संविधान, धर्मनिरपेक्षता और समानता के खिलाफ है और यह कानून 80% देशवासियों को प्रभावित करेगा। इसलिए हमें मिलकर साझा संघर्ष करना होगा और जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। कार्यक्रम का संचालन किया जनाब इस्लाम प्रवाना और राशिद खलील साहब ने। उन्होंने साफ कहा, हर मुसलमान को इमारत शरिया की हिदायतों पर अमल करना होगा। फुलवारी शरीफ, पटना से आए कई अहम नाम शामिल हुए। नायब मुफ्ती एहतकामुल हक, एहसानुल हक, हाफिज एहतेशाम रहमानी, मुफ्ती कयामुद्दीन कासमी, फजले रहमा रहमानी, हाफिज शाहिद रहमानी, शिबली नोमानी और अन्य कई जिम्मेदार लोग स्थानीय योगदान पर ध्यान देते हुए। मधुबनी इकाई की टीम ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। मुफ्ती अनवर कासमी, परवेज साहब, काजी इजाज, इमदादुल्लाह, रिजवान, अब्दुल बासित, नबी हसन, सुल्तान साहब और कई समाज सेवी, इमाम और कार्यकर्ता। आखिर में संयोजकों ने सबका आभार जताया। अमानुल्लाह खान, राशिद खलील, मेहताब सिद्दीकी, फहीम बकर मूसा, शाहजहां, मौलाना अबुल कलाम कासमी, मुफ्ती मोहम्मद अनुल हक कासमी और मौलाना मोइनुल्लाह नोमानी। यह केवल एक विरोध नहीं था, यह एक संदेश था कि जब संविधान परान चाहती है तो हर जिम्मेदार नागरिक खड़ा होता है। अगर आप चाहते हैं ऐसी आवाजें आप तक साफ और सच्चे रूप में पहुंचती रहें तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल बिहार 24। लाइक करें, शेयर करें और बनिए संविधान और इंसाफ की आवाज का हिस्सा। मैं हूं सरफराज सिद्दीकी। आप देख रहे हैं बिहार 24। आपकी सोच, आपकी आवाज। जिन शक्तियों ने आज नए कानून बनाने की कोशिश किया है, उसको हिंदुस्तानियों ने, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी मिलकर के मुंहतोड़ जवाब दिया है। वही पैगाम है यहाँ पर। मैं आपको अधिक बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि पहलगाम की चर्चा होती है।
2 लाख से अधिक लोग जमा है। तो मैं इस सरकार को, इस तानाशाह सरकार को कहना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि तानाशाह सरकार इस काला कानून को वापस ले ले। नहीं तो आज ये हवाई अड्डा पे 2 लाख की संख्या में लोग हैं, कल होकर देश के कोने कोने में मुसलमान इसका एहतजाज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लोग लगातार यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग, ओबीसी हो या पासवान समाज हो, हर समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हर समाज के लोग जो है इस काला कानून का विरोध कर रहे हैं। देखिए वो गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की तख्त लंदन तक चलेगा तेग हिंदुस्तान की। तो ये आप देख लीजिए, अभी हम लोग मधुबनी हवाई अड्डा से आह्वान किए हैं और ये बिहार में ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में इस सरकार के खिलाफ हम लोग एहतजाज करेंगे। आप यकीन मानिए, वक्फ की जो जमीन है हमारे बाप दादाओं ने वक्फ किया था इस देश की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए और मदरसे, मस्जिद और एजुकेशन ट्रस्ट, अस्पताल के लिए, ना कि सरकार इसको छीनने की कोशिश कर रही है। हम लोगों की लड़ाई सिर्फ इसी कारण से है कि यह हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, इसमें सरकार का कोई दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद रियासत उर्फ कल्लू हुआ। मैं भी मधुबनी में रहता हूँ और यहाँ जो भीड़ इकट्ठा हुई है, जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं वक्फ एक्ट बिल का, ये एक मैसेज है जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है। और इस तरीके का बार बार, ये सिर्फ अभी एक मुसलमान कम्युनिटी पे ही हमला नहीं है, आने वाले भविष्य में गैर मुस्लिम पे भी ये हमला हो सकता है इस तरीके का। क्योंकि जो ज़मीन है, जो वक्फ, सिर्फ मुसलमान का ये अल्फाज है वक्फ, ऐसे तरीके की ज़मीन गैर मुस्लिम के पास भी है, पासवान के पास है, चाहे वो किसी भी सिख के पास हो, ईसाई के पास हो, वरिष्ठ। जी देखिए, ये सिर्फ बीजेपी ही सरकार का नहीं है। बीजेपी की सरकार के साथ जितने लोग आज एनडीए गठबंधन में हैं, ये सबके खिलाफ प्रोटेस्ट है, सिर्फ एक बीजेपी के खिलाफ नहीं है। क्योंकि ये बीजेपी का अकेली का काम नहीं है, सबने मिल करके ये किया है, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो लोजपा हो, चाहे वो जो भी जो भी पार्टी हो, सब मिल करके इस बिल को पास किया है। एक सिर्फ बीजेपी ही जिम्मेदार नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद अबू तालिब कासमी अब्दुल गनी का, मैं इमाम अब्दुल गनी जामा मस्जिद का, अब्दुल गनी जामा मस्जिद का मैं बहसियत इमाम हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये देख रहे हैं कि ये एहतजाज अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, ये चिलचिलाती धूप में, तो ये कुछ भी नहीं है। अगर मौजूदा हुकूमत वक्फ बिल पास नहीं लेगा, वापस नहीं लेगा, तो इंशाअल्लाह इससे भी ज़्यादा हम लोग एहतजाज करेंगे। पूरे मधुबनी, पटना ही नहीं बल्कि राजधानी में हम तमाम जो है मौजूद होंगे। ये जो दोरिया नज़र है कि सिर्फ मुसलमानों ही पर जो है ये वक्फ बिल हो या तलाक़ सलासा हो या इसी तरह के जो दूसरे कवानीन हैं सिर्फ हमारे मुसलमानों ही पर है, तो हम ऐसे कानून पर एहतजाज, पुरजोर एहतजाज करेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कामयाब रहा और इससे भी ज़्यादा इंशाअल्लाह कामयाब रहेगा। हम यहाँ मूसा नगर से आए हैं। क्या चाहती हैं? आपके हाथ में बोर्ड है। हम रिजेक्ट बिल वापस देना चाहते हैं, हमको ये मंजूर नहीं है। हमको लगता है कि वापस लेंगे, अगर नहीं लेती है तो हम लोग ऐसे ही धरना पे रहेंगे। सकेंगे नहीं, जो आपस जो है सरकार का वापस लेना है। ये जो झगड़ा लगा था मस्जिद मंदिर से का विस्तार करता है, ये सब हुए वाला है, चलने वाला है, लोग चलने वाला नहीं। गलत कर रहा है ना सरकार। संजीदा बानो, क्या कहना चाहते हैं? काला कानून वापस ले। काला कानून वापस ले। हाँ, क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ये आपके धर्म के खिलाफ है। हाँ। आपका क्या नाम है? हमारे नाम है महजबी खातून। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहते हैं कि काला कानून वापस लेना चाहिए इंसान को। ये नहीं है जो, समझे? मोदी क्या चाहता है सब बोलिए। हम नहीं कुछ बोलते थे, क्या जानते हैं आप लोग? सब बोलिए। मुसलमान की औरतें बुर्का में होती है, घर में होती है, उसको बोलने दिया जाता है। जी बोलने देता है। मोदी ऐसा करेगा तो बोलेंगे क्यों नहीं? सरकार तो कहती है कि मुसलमान की बेटियां हैं वो घर तक मौजूद है। मजबूर करते हैं, बोलने से मजबूर हम लोगों को करते हैं सरकार। हम लोगों को रोज पे कौन बनाया है? हम लोगों को बोलने के ही नहीं है, लेकिन बोलने से मजबूर करते हैं। हम अपने हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपना हक चाहिए। अपने हक के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन है।
जी रुकइए परवीन, क्या कहना चाह रही है? आज हम बोले- लाखों की तादाद में लोग यहाँ हैं हवाई अड्डा। हम बोले काला कानून वापस लीजिए। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर दूर दराज से इस गर्मी की शिद्दत में जहाँ घर में लोगों को रहना चाहिए, हम लोग निकल कर आए हैं सिर्फ इस वजह से कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये हमारे दीन और इस्लाम और शरीयत में मुदाखलत करना चाहती है और ये किसी भी कीमत पर हम लोगों को ये काबिल कबूल नहीं है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का आईन जिंदाबाद, हिंदुस्तान का आईन जिंदाबाद, हिंदुस्तान का आईन जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, अब आपके व्यवसाय की लोकप्रियता हमारी जिम्मेदारी। अपने व्यवसाय, प्रतिष्ठान या सेवा को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाएं और अपनी पहचान बनाएं। बेहद किफायती दरों में डिजिटल प्रचार, कम खर्च में अधिक फायदा। आपके क्षेत्र में आपके ब्रांड की पहचान और लोकप्रियता बढ़ाएं। सही रणनीति के साथ हमारे न्यूज नेटवर्क से जुड़े और अपने ग्राहक बढ़ाएं। डिजिटल युग में आपकी मजबूती हमारी प्राथमिकता। डिजिटल युग में पीछे क्यों? आज हर कोई मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। ऐसे में आपके व्यापार को भी डिजिटल पहचान दिलाना जरूरी है। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क आपको देता है सस्ते और प्रभावी प्रचार का बेहतरीन मौका, जिससे आप अपने क्षेत्र में और भी प्रसिद्ध हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के फायदे: आपके व्यवसाय की विशेष कवरेज, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन, अखबार और टीवी के मुकाबले बेहद कम कीमत में अधिक प्रचार, सीधे आपके संभावित ग्राहकों तक आपकी पहुंच। अब सोचने का समय नहीं, अपने बिजनेस को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने का समय है। अभी संपर्क करें बिहार 24 की टीम से 9430680084, 9939997936। विश्वास करें, एक बार सेवा लेकर देखें। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता।